आंखों में देखिए आंसू है, ये आंसू मतलब दर्द जो है, आप बेबस हैं और लेकिन अपनी बेबसी किससे कहें, क्योंकि एक महिला है। कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको एकजुट होकर कहीं आवाज़ उठानी चाहिए? बिल्कुल लगता है कि उठाना चाहिए आवाज़, लेकिन लोग सब कहते हैं जाओ, अगर इनका जब सब समय से कहते भी, लेकिन होता नहीं है। गलियाँ सक रही है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ गलियों को बनवाने की कोशिश करें और जहाँ सीवर नहीं वहाँ पे सीवर लगवाएं। बस सपा और कांग्रेस के जितने भी मुस्लिम बेल्ट पर जितने भी पार्षद हैं, इनके अंदर सीधा एक ही ब्लेम है कि यहाँ भाजपा की सरकार है, हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं, जो कि 100% रॉन्ग बात करते हैं। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस समय हम बनारस के नक्की घाट और मीरा घाट इलाके में हैं और बहुत ही सकरी गलियों से होकर हम यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में हमको जब जानकारी हुई तो हम यहाँ आए हैं। यहाँ पे बुनकर समाज के लोग हैं और तमाम तरीके के लोग यहाँ पर हैं, लेकिन यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है। गली बहुत सकरी है, गलियाँ बहुत सकरी हैं, बिजली के तार का इंतज़ाम नहीं है, लोग अंधेरों में रहने को मजबूर हैं। तो हम इनकी समस्याओं को दिखाएँगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बाएँ तरफ की तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ सीवर नहीं है। जिन लोगों ने भी बनारस का ये क्षेत्र है और सीवर की समस्या है, यहाँ पे बहुत घनत्व वाली आबादी है, तो घर का जो पानी है गंदा वो इसी तरीके से बाहर निकाला जा रहा है। और आप देखिए यहाँ से देख सकते हैं, इस मकान से पानी जो है बाहर की तरफ निकाला गया है। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, हमारा मकसद है कि उन समस्याओं को सामने लाएं और यहाँ की जनता, जागरूक जनता उस आवाज़ को ऊपर तक उठाए ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। इस नाली के इधर गली है, ये पतली गली है, मैं कहूँगा आप दिखाइए। ये गली एक मात्र एक उदाहरण नहीं है, इस तरह की तमाम गलियों से होकर मुझे गुजरना पड़ा है। ऐसी गलियां हैं कि लोगों ने कहा कि अगर किसी का निधन हो जाता है तो उसके शव को ले जाने में, यानी डेड बॉडी को ले जाने में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जिस मकान के सामने हम खड़े हैं वहाँ पर एक महिला बैठी हैं। आपका ही मकान है, आपके घर के बाहर मैं देख रहा हूँ, थोड़ी खड़ी हो जाएँ, मैं देख पा रहा हूँ कि पानी निकल रहा है। क्या वजह है? क्या सीवर की व्यवस्था नहीं हो पाई यहाँ पे? नहीं सर। आप लोग मतलब कब से इस तरीके का जीवन जी रहे हैं? लोग तो ऐसे ही है। तो आपने किसी से कहा? आप किसे कहा? हम तो एकदम मतलब कोई सहारा नहीं है, तो किसे कहो? सहारा नहीं है मतलब हम लोग तो हैं ना आपके साथ, देखिए इतने लोग हैं, कहीं ना कहीं कोई तो आवाज़ बनेगी। अब अच्छे है, अगर बन जाए तो अच्छा है, बन जाए तो आप लोगों मतलब आप जो सीवर है, आपका पानी बाहर निकलता है, तो बीमारी का अंबार है। अब तो कहाँ पर है, जगह भी तो नहीं है कि हम उतना, हमारे पास पैसा ना कि हम आगे बढ़ा सके। तो देखिए यहाँ पर ये समस्याओं में है ये महिला। आपके परिवार में लोग तो होंगे? नहीं, मेरे आंखों में देखिए आंसू है, ये आंसू मतलब दर्द जो है, आप बेबस हैं और लेकिन अपनी बेबसी किससे कहें, क्योंकि एक महिला है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, हम उन्हीं से बात करेंगे जो यहाँ के नागरिक हैं। क्या कहेंगे सर आप, क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद कासिम। कासिम सर, क्या कहेंगे? ये गलियां बहुत सकरी हैं, सीवर की व्यवस्था नहीं है, बनारस है, तो कुछ नहीं है यहाँ पर। तो आप लोगों ने पानी आ रहा है, यहाँ के सभासद वगैरह के कोई काम ही नहीं कर रहे हैं एकदम। अच्छा, आप बनारसी पान के अंदाज में हैं। चाचा, आपका क्या नाम है? शमशीर। क्या कहेंगे आप, हम क्या समस्याएं हैं? सबसे पहले मीरा घाट तो बहुत चीज़ की है, बिजली की समस्या है, उसके बाद सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, नाला जो है बगल में उसकी समस्या है। कुछ यहाँ ही नहीं है, एकदम कोई चीज़ समस्या। सभासद के लग जाओ तो कोई काम वो करते नहीं है। पार्षद कौन है आपके? हमारे पार्षद वही वो क्या नाम उनका है, बकरिया रियाजुद्दीन जी पार्षद हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, किसी भी पार्टी से हों, हैं पार्षद हैं, उनका काम है इस काम को कराना, आपके बात को। लेकिन वो कुछ करते नहीं है। उनके लग जाओ तो कोई बातों नहीं सुनते कि हमारे पास में कुछ नहीं है। वो ये कहते हैं, ये बोलते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। सीवर का पानी इस तरीके से बह रहा है, ये महिला बेबस है, मान लीजिए आप लोग पुरुष हैं, कहीं कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको एकजुट होकर कहीं आवाज़ उठानी चाहिए? बिल्कुल लगता है कि उठाना चाहिए आवाज़, लेकिन लोग सब कहते हैं जाओ, अगर इनका जब सब समय से कहते भी, लेकिन होता नहीं है। होता नहीं है। आप नौजवान हैं, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि बिजली का जो तार है पूरा खुला हुआ है, व्यवस्थाएँ हैं और गलियाँ बहुत सकरी हैं। क्या कहेंगे आप? गलियाँ सक रही है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ गलियों को बनवाने की कोशिश करें और जहाँ सीवर नहीं वहाँ पे सीवर लगवाएं और सारी समस्याओं को हल करें। हमारी ये निवेदन है कि सरकार से। आपकी वो निवेदन है। आपका क्या नाम है सर? हमारा नाम शेर अली है। क्या कहेंगे आप, सीवर नहीं आ पाया? हमारा ये कहना है कि गलियाँ तो सकरी है, जो लोगों ने जितनी गली छोड़ा उतनी ही मिलेगी। उसमें कमी ये है कि पाइप नहीं है, सीवर नहीं है, खड़पा नहीं है, बत्ती नहीं है,
इसकी व्यवस्था होना चाहिए कि हर आदमी को जो है आसानी मिले। रात को अंधेरा है, बूढ़े हैं, जवान हैं, नाली का पानी बाहर बह रहा है, मच्छर पैदा हो रहा है। नहीं, मैं छोटे बड़े ये बीमार देखा हो रहे मैंने हैं। कि गलियां हैं, सीवर के ढक्कन हैं जो आप लोगों ने व्यक्तिगत तौर से लगाए हैं क्योंकि सरकारी सीवर यहाँ पे नहीं पहुँच पाया जैसा कि हमें बताया गया, तो उससे तो ठोकर खा के कोई भी गिर सकता है। हाँ, कोई भी गिर सकता है, उसको लगाएं। जो फीवर आगे लगा हुआ है पत्थर नहीं है, ऊपर ढक्कन लगाएं। ढक्कन लगाना चाहिए। आप क्या कहेंगे अंसारुल भाई, आप जो है जागरूक नागरिक के नाते आप इस क्षेत्र में आए, क्या कहना चाहेंगे? ये जो समस्याओं को देख के हमें तो लगा कि भाई चिराग तले अंधेरा, यहाँ चिराग तरह अंधेरा आपने सही कहा है, लेकिन चिराग को भी चाहिए कि हम अपनी रोशनी पर काम करें। पार्षद जो भी इधर क्षेत्र में जितने भी हैं, वह सपा और कांग्रेस के जितने भी मुस्लिम बेल्ट पर जितने भी पार्षद हैं, इनके अंदर सीधा एक ही ब्लेम है कि यहाँ भाजपा की सरकार या हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं, जो कि 100% रॉन्ग बात करते हैं। आप रविंद्र जायसवाल जी के कार्यालय में जाइए, पीएम हाउस में जाइए, सभी क्षेत्र में काम हो रहा है। जब जनता पहल करेगी, वहाँ जाएगी, तो आपकी बात क्यों नहीं सुनी जाएगी? आपका काम क्यों नहीं होगा? सरकार सब तरफ तो काम कर ही रही है। तो इसमें जनता की भी बहुत कमी है। जनता को भेदभाव को हटा के अपने हर क्षेत्र में, अपनी गली में जो भी उनकी अधिकार है, सरकार जो दे रही है, उस पर वो काम कर रहे हैं। यहाँ पर मैंने देखा कि लोगों के पास सीवर नहीं है, अपनी खुद की व्यवस्था है, बिजली का तार जो है अरेंज नहीं है ठीक से, मतलब अनाप शनाप तरीके से आया हुआ है, अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, तो उस रोशनी को तो लाया जा सकता है। बिल्कुल, क्यों नहीं। अब हमारा ये कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग पार्षद के पास जाएं, पार्षद अगर नहीं सुनता है तो वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाएं, रविंद्र जायसवाल जी से मिलें, अपनी समस्या रखें, और हमें पूरी उम्मीद है कि समस्या पर काम होगा, और काम हो रहा है। स्वास्थ्य पर काम हो रहा है, शिक्षा पर काम हो रहा है, हर चीज़ पर काम हो रहा है। पर ये जनता की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वह भेदभाव जो मन से हटाए और अपने अपने काम को कराए। सरकार एकदम से काम करने पर एकदम तैयार और कर रही है, हर तरफ काम हो रहा है। आपसे पूछते हैं, काम हो रहा है, आपको नहीं लगता कि जनता को एकजुट होकर आवाज़ उठाना चाहिए? तो जनता अगर मुसलमान एकजुट होकर आवाज़ उठाइए, वो अंदर चले जाइए। नहीं, ऐसा तो नहीं अरे है। है। मुसलमान अगर अपने विकास की बात करेंगे, देखिए विकास की बात करेंगे तो उसमें जेल जाने की कहाँ से बात हो गई? ऐसा कैसा भर गया दिमाग में? है दिमाग में। अगर तू सच बोल रहे हो अपने लेके और उनके लाई समझ में तो अंदर जाओ। अच्छा, ये बताइए, कौन सी सरकार है जो सीवर मांग करेंगे, किसी भी पार्टी की हो, वो आपको जेल में डाल देगी? कौन सी सरकार है बिजली की मांग करेंगे वो जेल में डाल देगी? जेल में डाल दी। मुसलमानी एरिया में कोई काम नहीं है। मुसलमानी एरिया में विधायक जी के फोन लगा, विधायक जी के। विधायक जी को आप लगाइए फोन, आप लगाइए, हम आपसे बात विधायक करते जी हैं। के यहाँ से क्या आवा है, लगा फोन। आप विधायक जी से मिले हैं? अरे उनको जब नेतागिरी में तब से हम मिले हैं। अगले 5 साल में विधायक जी को बोरिंग के लिए दरखास्त दिया गया था। उन्होंने कहा कि ये 5 साल नहीं बीतेगा। उन्होंने ये जवाब दिया कि ये 5 साल नहीं बीतेगा, हम आपके यहाँ बोरिंग लगवा देंगे। वो दरखास्त अभी तक पटी नहीं, आज तक। ये लोग विधायक जी के बहुत करीबी हैं। जैसा माहौल चल रहा है भाईजान, जरा सा उछल कूद करेंगे, हमारी मांगे पूरी करो, बस वो हथकड़ी लगा के अंदर। तो हथकड़ी तो किसी को भी लग सकता है, ऐसा तो भाई, है अपने नहीं। हक के लिए जब आप लड़ेंगे तब पिटाएंगे, ये तो होता ही है। आप जैसे किसी गांव में रहते हैं, वहाँ सड़क की मांग कर रहे हैं, कोई भी हो जात का, अगर वो सड़क का मांग कर रहा है तो क्या वो जेल जाएगा? मुझे नहीं लगता। देखिए, मेरा जो अनुभव है, मुझे नहीं लगता कि बेसिक काम के लिए जाएगा। हाँ, गलत चीज़ में जाएगा, कोई भी धर्म का आदमी हो। नहीं तो देखिए, पार्षद तो आपके खुद के आप ही के बीच के लोग हैं। मुस्लिम है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हम तो कोई काम हुआ ना, यहाँ आवत है कबो। उनके पास कोई अपना बजट नहीं है। उनको कहना है कि सरकार से हमें कोई बजट नहीं मिला, हम आपका काम क्यों करें। बल्कि हम लोग ने उनसे कहा गया कि अगले इलेक्शन में आप कहाँ जाओगे, कहना आप हमको वोट मत दीजिएगा। हर तरफ विधायक जी के यहाँ से हर तरफ जो है कुछ न कुछ मदद आया, मगर हमें यहाँ यही मीरा घाट में कोई मदद नहीं आई। अभी बाढ़ में या मीरा घाट ढलवरिया में आया और कुनिया में आया, चारों तरफ मदद आई, मगर हम लोग क्या, हम लोग बाढ़ में नहीं रहे। अभी क्या चाहते हैं? आपकी जो बेसिक समस्या है उसको लेके क्या कहेंगे? बेसिक समस्या जो हमारी हल की जाए तब कुछ कहा जाए, मगर यहाँ तो हाथ अपने कान में उंगली डाल के बैठे रहेंगे। जनता चिल्ला रही है, चिल्लाने दो, 5 साल के बाद फिर हमारा नंबर आ जाएगा। ईमानदारी से तो जीतना है नहीं, जैसे चाहे वैसे जीत जाएंगे हम।
नहीं तो कमियां हैं, पूरी अब होना गलत चाहिए। हमारी जानकारी गली में है, 3 से 4 गली को बनना चाहिए, बत्ती है लगना चाहिए, फीवर नहीं है लगना चाहिए, जहाँ ढक्कन नहीं है ढक्कन लगना चाहिए। जो भी कमी है वो होना चाहिए। हर जगह सरकार काम करा रही है। लेकिन सरकार से काम लेना भी पड़ता है, और हम भी जो आए हैं ये नहीं सोच के आए कि हिंदू या मुसलमान, मेरे लिए ये है कि विकास होना चाहिए। मैं इसीलिए इस गली में आया हूँ। ये हमारी कोशिश यही है कि जो भी कमियां हैं उसको पूरी होना चाहिए। होनी चाहिए। अंसार भाई, आप क्या कहेंगे कंक्लूजन में? देखिए इस समस्या है देखिए क्या? यहाँ की जो बताए ना कि भेदभाव, एक ही पार्टी को सब सुपुर्द कर दिया अपना जीवन, चाहे ये कितना भी छले जाएंगे उनकी बुद्धि नहीं खुलने वाली है। हिंदू का मकान है, कहते हिंदू मुसलमान करते हैं ना, हिंदू का मकान है, देख लीजिए हालात, एक ही तो है तो हिंदू का मकान। तो इनका अगर हिंदू मुसलमान होता तो इनका सीवर बन जाता, इनका मकान भी बन जाता। देखिए आपको विधायक जी के यहाँ जाना होगा, चलिए तो कहाँ चलना है बोलो? आपको डीएम साहब के पास जाना होगा, कमिश्नर के पास जाना पड़ेगा, नगर आयुक्त के पास जाना पड़ेगा क्योंकि हम तकलीफ में जी रहे हैं, और जब हमें भूख लगी है तो हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। हमें देखिए हिंदू मुसलमान करने से कोई फ़ायदा नहीं है क्या? हमें काम अगर करना है तो हम उसको रास्ते पर चल के उससे बात करके काम। तो भारत की तस्वीर में हम मीरा घाट इलाके में हैं। नक्की घाट इलाका, यहाँ पर नाला है, उसकी भी स्टोरी हम दिखाएंगे। कुछ दिन पहले एक बच्ची की मौत हुई थी और क्या कुछ हुआ वो हम चलेंगे इसके बाद। और इस इलाके में हम अभी मौजूद हैं और यहाँ की गलियों को हमने दिखाया। यहाँ सीवर की समस्या है और बिजली की समस्या है, गलियाँ बहुत सक्रिय है, सीवर के ढक्कन खुले और सब कुछ प्राइवेट है। हालांकि कुछ लोगों में नाराज़गी है, देखिए मैं खुल के बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि देखिए हम मुस्लिम हैं इसलिए हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होता क्योंकि हम वोट बैंक में नहीं है, या जैसा जैसा अपना मानना है। तो अब हमारा मकसद तो यही है कि यहाँ की समस्याओं को आपके सामने दिखाया जाए। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, यहाँ विकास की बात है। सरकारें जब काम करती हैं, सड़कें बनती हैं तो उसमें हर धर्म का आदमी जाता है, बिजली की व्यवस्था होती है तो उसका सब लोग फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई भी योजना आती है, हाँ बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमें पता नहीं होता, ये हमारी भी जिम्मेदारी है, वो हिंदू हो